वो तो परम पिता परमेश्वर है, हम सब उनके अंश है। ठाकुर जी खुद कहते हैं गीता जी में, वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, ये मेरे ही तो अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जितने हैं ये सारे मेरे अंश हैं, इन सब में मेरा अंश है। तो एक पिता अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? मैंने इन्हें नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं ये कैसे मेरे पास आए। देखिए महाराज, हमें ठाकुर जी, हम ये सोचकर नहीं जाते भाई हमने तो इतने पाप किए, हमें कहां से कृपा मिलेगी। योग्यता में उतनी ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। हम सोचते हैं हम योग्य बन के जाएंगे कि भाई हम बहुत पुण्य करते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम इसलिए तो भगवान तुरंत अपना लेंगे। नहीं, योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। उदाहरण, एक सेठ जी है, सेठ जी के यहाँ एक युवक काम करता है, कर्मचारी है, बहुत मेहनती, ईमानदार, खूब पढ़ा लिखा। उसे महीने के 30-40 हजार मिलते हैं, अच्छा काम करता है। अब एक तरफ है सेठ जी का बेटा जो इतना अयोग्य है कि उसे कोई महीने के 100 रुपये भी ना दे। कितने ना दे? 100 रुपये भी ना दे। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु हो जाती है तो सेठ जी की पूरी जायदाद किसके पास जाती है? बेटे के पास कि उस कर्मचारी के पास? बेटे के पास। क्यों? क्यों? वो अपना है, उस योग्य कर्मचारी के पास नहीं, पर उस अयोग्य बेटे के पास। तो योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। अपना बनकर पुकारिए, जैसे भी है, अयोग्य है पर आपके हैं, और संभालना भी आपको पड़ेगा। ये कहकर जाओगे ना, वो तुरंत अपना ले। तो महाराज हमें उन्हें अपनाना है, हमें कहना है कि हम आपके हैं, जैसे भी है, अच्छे बुरे, पुण्य करते, पापी है, जो है आपके हैं। कितने ये कहने को तैयार है यहाँ पर? क्या बात है, अयोग्य बनने को तैयार हो तभी तो सेठ जी की जायदाद मिलेगी। तो अपना बनना है, अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रखना, उन पर भरोसा रखना है। संसार के लिए योग्य बनिए, भगवान के लिए अयोग्य बनिए। उनके सामने कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं है, हम एक गुण नहीं है हम में, सारे अवगुण हैं। कहते हैं ना कि संसार में अगर ठाकुर जी के सामने हार गए तो संसार में जीत जाओगे। भगवान के दर पर अगर हार गए तो संसार में जीत जाओगे, और अगर उनके दर पर जीतने की कोशिश करोगे तो पूरे संसार में हार जाओगे। तो सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। तो महाराज, श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में जीव का कल्याण करती है, पर यह कथा इतनी साधारण भी नहीं। सूत जी कहते हैं कि जन्म जन्मांतरे भवित पुण्य, जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, एक साथ उदय होते हैं, तब जाकर इस कथा को मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिलता है। सूत जी कहते, जब शुकदेव जी कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ करने वाले थे, तब स्वर्ग लोक से देवता अमृत कलश लेकर आते हैं। आकर शुकदेव जी से कहते हैं कि आप ये अमृत कलश राजा परीक्षित को दे दे, उसे अमृत पिला दे, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन
आप ये कथा, अमृत रूपी कथा हम देवताओं को स्वर्गलोक में सुनाएं। तब शुकदेव जी मन में विचार करते हैं कि ये देवताओं के पास तो बहुत से साधन हैं कल्याण करने के, जो भगवान के आसपास ही रहते हैं, पर जो कलयुग में जीव होंगे उनके पास कोई साधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तप वे कर नहीं पाएंगे। यहां कितने जो तपस्या करने को तैयार है, हाथ उठाना। हाथ उठाने में सब बड़ी जल्दी हाथ उठा रहे हैं। 2 दिन भी पहाड़ों में कोई रह नहीं पाएगा, और ठंड आ गई तो बिल्कुल ही नहीं रह पाएगा। चलिए फिर भी मैं पकड़ती हूं यहां पर ऐसे 10 जिन्होंने हाथ उठाए कि वो तपस्या कर सकते हैं। बाकी हाथ जोड़ रहे हैं। तो सूत जी ने यही कहा, शुकदेव जी ने भी यही सोचा कि तप वे कर नहीं पाएंगे, मोह माया वे छोड़ नहीं पाएंगे, तो वो करे क्या? भक्ति, केवल भक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि कलयुग के भक्त यही कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं। घर बार हमसे छोड़ा नहीं जाएगा। कोई छोड़ सकता है, यहां पर मैंने नहीं छोड़ा, आपसे छोड़ सकता है, कोई नहीं छोड़ सकता। वो ठाकुर जी के बहुत अलग ही भक्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को ठाकुर जी नहीं मिले आज तक। जो ठाकुर जी के साक्षात दर्शन गोपियों ने किए, वो किसी ने नहीं किए, है कि नहीं? तो महाराज, ये कथा कलयुग में जो भक्त होंगे उन्हें भगवान की ओर लेकर जाएगी। तो शुकदेव जी कहते हैं कि सिर्फ यही कथा कलयुग में जीव का कल्याण कर सकती है। तो अमृत कलश को वे लौटा देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है इस कथा में। तो उन्होंने एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत को रखा, एक पलड़े पे जितने भी ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, उन सबको रखा गया। फिर भी श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये है इसकी महिमा।